भारत के समंदर का सिकंदर फिर से लौट आया है। 25 साल बाद विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस विक्रांत के देसी अवतार को राष्ट्र के नाम किया। 13 साल में बनकर तैयार हुआ यह नया आईएनएस विक्रांत प्रधानमंत्री ने विराट, विशेष और विहंगम इसे करार दिया है। तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। ये है हिंदुस्तान की शान। ये है स्वदेशी का दम। ये है आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया। समंदर का सिकंदर की दमदार वापसी हुई है। ये पहले से शानदार है, जानदार है। 10 मंजिला 14 डेक वाला, 62 मीटर चौड़ा, 262 मीटर लंबा, 59 मीटर ऊंचा, 45,000 टन वजन वाला इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर में वो सब आधुनिक सुविधाएं हैं जिस पर दुनिया रस्क कर सकती है। भारत अब दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन भी कर सकता है और बना भी सकता है। नया आईएनएस विक्रांत तैरता शहर है। समंदर में भारत का किला है। चलता फिरता एयरबेस है। यहाँ से 3 सेकंड में फाइटर प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। आगे का हिस्सा उठा होता है जिससे टेक ऑफ करते वक्त फाइटर्स प्लेन को ऊंचाई मिल जाती है। तीस लड़ाकू विमान इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। इनमें MiG-29K और दूसरे फाइटर जेट्स शामिल हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MH-60R भी विक्रांत की ताकत बनेंगे। आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है जिसे जंग में छुपाया नहीं जा सकता है, इसलिए सुरक्षा भी स्पेशल है। आईएनएस विक्रांत पर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल तैनात है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर AK-630 रोटरी कैनन से लैस है। एंटी नेवी डिकॉय मिसाइल सिस्टम से भी लैस है जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। डिस्ट्रॉयर्स और कलवरी क्लास सबमरीन्स भी साथ चलेंगी। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक के एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए 45,000 टन इसका वजन है। 1700 नौसैनिक इस पर एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान MiG-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। 51 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ने वाला ये एयर कैरियर एक बार फ्यूल भरने के बाद 45 दिनों तक समंदर में दहाड़ सकता है। समंदर के बीच में ही रिफिलिंग भी कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में 4 LM-2000 गैस टर्बाइन्स हैं। 88 मेगावाट पावर जनरेटर है। इससे किसी भी शहर को बिजली मुहैया कराई जा सकती है। यहाँ आधुनिक कैंटीन भी है जहाँ 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना तैयार हो सकता है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के गैली एरिया में हैं, यानी कि किचन का एरिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 1700 के आसपास नौसैनिक अधिकारी सेल कर रहे होंगे उनके लिए खाना यहाँ तैयार होगा और इसीलिए बहुत आधुनिक तकनीक से लैस ये किचन बनाया गया है। इसमें तमाम आधुनिक
ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो समुद्र में तेजी के साथ बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना नौसैनिकों को दे सके। आईएनएस विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी है। इनमें 16 बेड, 2 ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए सुविधा है। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया की ऐसी सौगात है जिससे न सिर्फ भारत का कद्र फख्र से ऊंचा हुआ, बल्कि देश की आन बान और शान भी बढ़ी। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, कोच्चि, आज तक। तो आईएनएस विक्रांत के देसी अवतार को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सागर प्रहरी को विराट, विहंगम और विशेष करार दिया है। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आज आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जहां तो आईएनएस विक्रांत एक चलता फिरता किला है, जहां सब कुछ है, इतना विशाल कि मानो कोई शहर समंदर में तैर रहा हो। अंदर से कैसा दिखता है यह भव्य विमानपोत, आपको हम दिखाते हैं सीधे आईएनएस विक्रांत से ही। देखिए जरा। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय नौसेना की मारक क्षमता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत की। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक के एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए 45,000 टन इसका वजन है। 1700 नौसैनिक इसमें एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान मिग-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। आईएनएस विक्रांत से जुड़े कुछ अनसुने पहलू से हम आपको रूबरू करवाते हैं। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई करीब 52 मीटर है। बात की जाए इसमें जो स्टील लगा हुआ है, करीब 4 एफिल टावर के बराबर स्टील का इसमें इसके निर्माण में इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा 2400 मीटर लंबी केबलिंग इसके अंदर की गई है। और इसके निर्माण की अगर बात की जाए तो साल 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस वक्त भी मैं यहां पर आया था इसकी कीलिंग सेरेमनी के लिए और अब इसकी कमीशनिंग की तैयारी की गई है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजीत नेगी, आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण कंपार्टमेंट शिप कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं, जहां से शिप को ऑपरेट करने की तमाम जो गतिविधियां हैं वो उन पर निगरानी रखी जाती है, चाहे इंजन हो, एसी कंपार्टमेंट हो, उसके अलावा आरओ सिस्टम और सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां जिससे शिप समंदर में चलता है। और यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए तमाम तरह के उपकरण नजर आ रहे हैं, जिन्हें डिजिटल के तौर पर मॉनिटर किया जाता है।
और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर पीयूष श्रीवास्तव हैं। आपसे जानना चाहूंगा कितना महत्वपूर्ण है शिप कंट्रोल सेंटर और यहाँ पर किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं गतिविधियों को? शिप कंट्रोल सेंटर को जैसे आपने बताया कि हम शिप का हार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ से जितने भी हमारे को कमांड्स आते हैं, जितने भी मेन प्रोपल्शन सिस्टम, 4 GTs फिटेड हैं शिप में, 4 इंजन्स, 8 डीजल ऑल्टरनेटर्स, AC प्लांट जितने भी फिटेड है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ और अपने IPMS सिस्टम के थ्रू मॉनिटर कर सकता हूँ कि इफ एनी इमरजेंसी अराइजेज मैं उसको सॉल्व करूँ बिफोर कोई गलती हो। और जितने भी कमांड मुझे ब्रिज से आएंगे मैं शिप को मूव करने के लिए यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। किसी भी इमरजेंसी में किस तरह से सिग्नल आपके पास पहुंचते हैं और फिर उस पर एक्शन होता है? यहाँ पे जितने भी आप कंसोल देख रहे हैं ये हमारे कुछ ना कुछ सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए लगे हैं। वहाँ पे मेरे GTs को मॉनिटर किया जा रहा है, यहाँ मेरे ऑक्सिलरीज को मॉनिटर किया जा रहा है। तो कोई भी अगर अलार्म रेज होता है किसी भी सिस्टम से जो सेंसर फिटेड है, चाहे वो इक्विपमेंट नीचे फिटेड हो या 2 डेक ऊपर फिटेड हो, यहाँ पे मेरे को सिग्नल आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना एक्शन लेके उस इमरजेंसी को सॉल्व कर सकता हूँ। चाहे वो फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों ना हो, मैं उसको भी यहाँ बैठ के स्टार्ट कर सकता हूँ। कितनी नौसैनिक अधिकारियों की जरूरत होती है आपको यहाँ पर, और ये सेंटर आपका दिन रात 24 घंटे चलता है? जी, ये मेरा शिप सेंटर कंट्रोल सेंटर 24 घंटे मैन रहता है। एक EOW यहाँ बैठ के सारे ऑक्सिलरीज को ओवरऑल कंट्रोल करता है और उसके साथ जितने भी वॉच कीपर्स हैं हमारे, वो अराउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं सिस्टम पे और इफ रिक्वायर्ड एक रोलिंग वॉच कीपर कैन गो अराउंड एंड सी इक्विपमेंट। शिप कंट्रोल सिस्टम जो कि एक तरह से शिप का, इस युद्धपोत का हार्ट है, हृदय है, जहां से उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है 24 घंटे दिन रात, और किसी भी आपदा के आने पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजीत नेगी, INS विक्रांत, कोची, आज तक। जी हाँ, तो INS विक्रांत तैरता शहर है तो यहां वो सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं जो शहर में होनी चाहिए। मेगा किचन है तो 1 घंटे में यहां 1600 लोगों के लिए लजीज खाना भी तैयार हो सकता है। जरा नजर डालिए। इस वक्त हम INS विक्रांत के गैली एरिया में हैं, यानी कि किचन का एरिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 1700 के आसपास नौसैनिक अधिकारी सेल कर रहे होंगे उनके लिए खाना यहाँ तैयार होगा और इसीलिए बहुत आधुनिक तकनीक से लैस ये किचन बनाया गया है। इसमें तमाम आधुनिक ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो समंदर में तेजी के साथ बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना नौसैनिकों को दे सके। हमारे साथ मनोज कुमार यादव हैं। आपसे जानना चाहूंगा एक वक्त में कितने लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं और क्या क्या खास मशीनें हैं? सर जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको INS विक्रांत में आपका स्वागत करता हूँ। सर हमारे पास अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरण हैं जो हम कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा आदमियों का खाना बना सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉयलर हैं, ये बॉयलर 200 लीटर का बॉयलर है। इसके अंदर हम राइस, दाल, सब्जी 400 kg तक सब्जी हम इसमें एक साथ बना सकते हैं। ये बिजली हीटर से बिजली से चलता है। ऐसे ही हमारे पास 6 बॉयलर हैं जो हम सभी को ऑन करते हैं तो 1700 से 1800 नौसैनिकों का हम प्रति तीनों समय का भोजन तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक खास मशीन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें रोटियां बनाई। इसके बारे में बताइए किस तरह से प्रोसेस होंगी और इस मशीन के बारे में। सर ये हमारे पास स्वदेशी चपाती मशीन है जो महाराष्ट्र में बनी है। तो इसका जो चलाने का जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम ये आटा मशीन है, इसमें हम पहले ड्राई आटा डालते हैं, पानी डालते हैं, इसमें आटे को गूंथते हैं। गूंथने के बाद यहाँ से लेकर के इसके अंदर ये इसका चैम्बर है, इसके अंदर हम आटा डालते हैं। आटा ये मशीन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पेड़ा निकलेगा, ये कटिंग होएगा। कटिंग होकर के यहाँ पे जो मशीन है ये प्रेसिंग वाली है, यहाँ पे प्रेस होकर के कन्वे बेल्ट में आएगी। कन्वे बेल्ट से नीचे जाएगी, तवा है, ये तवे पे जाएगी और नीचे हीटर लगे हैं जो बूफर है। तो रोटी बनाने की मशीन अंदर हीटर नजर आ रहा है। तो एकदम आप और गर्मा गर्म ताजी रोटी, कितनी रोटियां बना सकते हैं ये? इसमें एक प्रति भोजन 6000 रोटी बना सकते हैं हम। 6000 रोटी बनाने में सक्षम है। जब भी हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। तो देखिए अगर एक वक्त में 6000 से गर्मा गर्म ताजी रोटियां यहाँ पर नौसैनिकों को मिल सकेंगी और इस तरह से इस पूरे गैली एरिया में अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग जगह और कुछ यहाँ पर और भी
हम आपको दिखाते हैं। ये इसमें क्या तैयार किया जा सकता है? सर, ये हमारे पास डीप फ्राई पैन है, जो हम इसमें ऑयल डाला जाता है। इसमें ऑयल डाल के ये सिस्टम है इसके अंदर, तो तकरीबन इसके अंदर हम फिश हो गया, बोंडा हो गया, एनी जो फ्राई आइटम है सब इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जो एक अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स है। सभी तरह का खाना बना सकते हैं आप, साउथ इंडियन इडली, डोसा, नॉन वेज और तंदूरी। जी साहब, हमको और हमारे शेफ को उसी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि साउथ इंडियन हो, गुजराती खाना हो या हरियाणा मतलब नॉर्थ का खाना हो, उस टाइप के सब खाने की हमारे पास ट्रेनिंग है और मेनू को उस हिसाब से हम बनाया जाता है कि एक हफ्ते में मंडे को ये है, ट्यूसडे को ये, तो मेनू डिसाइड करते हैं। यहाँ आईएनएस विक्रांत के ऊपर क्योंकि देश भर से जो नौसैनिक होंगे, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, नौसैनिक हों, अधिकारी हों, तो हर इलाके की खुशबू भोजन में, हर इलाके का स्वाद उसमें हो, इसीलिए सभी तरह के खाना बनाने की जो उपकरण हैं, मशीनें हैं और आधुनिक, और सबसे खास बात देश में बनी हुई मशीनें, चाहे बात इस रोटी बनाने वाली मशीन की बात की जाए और दूसरे जो बॉयलर की बात की जाए, वो तमाम चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक सैनिक तभी लड़ाई लड़ सकता है जब उसका पेट अच्छे से भरा हो। कैमरामैन सत्य के साथ मैं जितनेगी, आईएनएस विक्रांत, कोच्चि, आज तक। तो विक्रांत की कहानी जाबाजी की दास्तां है। पाकिस्तान को 2-2 युद्ध में इसने दांत खट्टे कर दिए थे। आपको अब हम दिखाते हैं आईएनएस विक्रांत की जय गाथा, विजय गाथा। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ। 31 जनवरी 1997 को पुराना आईएनएस विक्रांत नेवी से रिटायर हुआ और अब आज वो दिन आया जब नया आईएनएस विक्रांत फिर से बहाल हो गया। देश की आन बान और शान फिर से सिर उठाकर समंदर में चल पड़ा। विराट और विहंगम तो पहले ही था, इस बार ये विशेष है। सब कुछ देसी है, इसमें भारत की मिट्टी है, भारत का हुनर है, भारत का दम है। 4 मार्च 1961 यही वो तारीख थी जब आईएनएस विक्रांत का जन्म हुआ था। आयरलैंड में बेलफास्ट में ब्रिटेन में बने HMS हरक्यूलिस का नया नामकरण हुआ। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ने आईएनएस विक्रांत पर नेवी का झंडा फहराया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने HMS हरक्यूलिस विमान वाहक पोत तैयार किया। 12 साल बाद 1957 में इस HMS हरक्यूलिस को रॉयल नेवी ने भारत को बेच दिया। 4 मार्च 1961 को ये पोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला ये पहला विमान वाहक पोत था। भारत के समुद्री सीमा का प्रहरी। 1965 और 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने विक्रांत को डुबो दिया है, जबकि उस वक्त विक्रांत मुंबई में नौसेना के शिपयार्ड में डटा हुआ था। 1971 के युद्ध में आईएनएस विक्रांत को तबाह करने आई थी पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी, लेकिन वो खुद ही डूब गई। विक्रांत ने पाकिस्तान के होश ठिकाने लगा दिए। 1971 की जंग के लिए विक्रांत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले थे। हर किसी की एक उम्र होती है। विक्रांत भी लंबी सेवा के बाद 31 जनवरी 1997 को रिटायर हो गया और 25 साल बाद फिर से आईएनएस विक्रांत का जन्म हुआ। आज तक ब्यूरो। तो आईएनएस विक्रांत पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी हुई। जी हां, इस वक्त उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर जहां तीस्ता सीतलवाड़ पर गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए सबूत तैयार करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट विचार कर सकता है। तो ये बड़ी खबर जहां तीस्ता सीतलवाड़ को फिलहाल राहत कह सकते हैं। रेगुलर बेल पर हाईकोर्ट का अब तीस्ता सीतलवाड़ को जांच में सहयोग का निर्देश भी दिया गया। इस बीच तो ये बड़ी खबर जहां सुप्रीम कोर्ट से तीस्ता को अंतरिम जमानत मिल गई है, उनके लिए बहुत बड़ी राहत।